हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सबसे बेसिक, ठीक है ना? बेसिक का मतलब देखो, आप लोग का बोर्ड एग्जाम आ गया है, केवल 2 महीने रहे, तो आप लोग बेसिक पढ़ के क्या करेंगे? अब आप लोगों को क्या करना है? रिविजन करना है। मतलब कि एक एक फॉर्मूले को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में बैठाना है। समझ में आया? इस वजह से हम लोग इसको फास्ट ट्रैक रिवीजन नाम दिए हैं और बहुत ही तेजी से रिवीजन करेंगे। चलिए, सेकंड चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बेसिक्स हैं, सब कुछ एकदम डिटेल वाइज बताया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक पदी बहुपद मतलब बहुपद क्या होता है, उसी चीज को हमें समझना है। एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। द्विपदी बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो, मतलब दो पद हो। जैसे देखो यहाँ पे 8 - 2x, ये दो पद हो गए। इसमें भी दो पद है, ठीक है। इस तरीके से इसमें दो पद है, तो ये दो पदी बहुपद है। बहुपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा पद हो। दो से ज्यादा पद रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी या फिर बहुपदी, ठीक है ना। इसमें दो से ज्यादा पद है, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है ना। और शून्य बहुपद क्या होता है? जिसका गुणांक, जिसके वेरिएबल का, जिसके चर संख्याओं का गुणांक क्या हो? सभी शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक घाती बहुपद क्या होता है? एक घाती बहुपद का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये एक घाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। कितनी हो? 2 हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये बस आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं और इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए, त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो, ठीक है। आगे, अब आ गया है फॉर्मूला। क्या पढ़ना में? फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग जाएंगे बिना फॉर्मूले के आप लोग का क्वेश्चन लगना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोग को याद भी करना होगा। शून्यकों का योग, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब दो शून्य का जब ऐड होंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का बी बाई ए होगा, ठीक है ना। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपान अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो प्यारे साथियों, इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा फार्मूले को भी याद कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन को लगाने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए, ठीक है ना। देखो, फार्मूले को याद करने का मकसद यही है हम लोगों का कि जो भी क्वेश्चंस लगाए वो फार्मूले पे तुरंत ही हमारे माइंड में आ जाए कि इस क्वेश्चन पे यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम है ये एकदम से नजदीक आ गया है। अगर आप लोग बेसिक पढ़ना चाहेंगे, बेसिक पढ़ते रह जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है? बारी बारी से रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि पूरी पूरा क्योंकि पूरा जो खेल है, क्योंकि जो ये गेम है, ये जो मैथ्स का गेम है, ये पूरा प्रैक्टिस का है। मतलब कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करके जाएंगे उतना ही अच्छा पेपर आपका जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे सेम अगर त्रिघात बहुपद में अगर जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि तीनों जो शून्यक होंगे इसके, उसका योग निकालना रहेगा, तो माइनस का बी बाई ए। अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, दो दो शून्यकों का मल्टीप्लाई जो होता है उनका योग, तो सी बाई ए। और तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है डी बाई ए माइनस का, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भाग का बेसिक रूल भी होता है कि अगर हम किसी भी भाग को करते हैं तो उसमें ये चीजें आती हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आगे, अब आ गया है हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए, इसमें कह रहा है कि यक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि यक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यक्स का, ठीक है ना। चलो, जब यक्स का मान ज्ञात करोगे यहाँ पे, तो हमें इसमें यक्स वाली लाइन देखना है। ये देखो, ये होती है यक्स वाली लाइन और ये होती है वाई वाली लाइन। हमें यक्स पे देखना है कि कितने बार कट रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, यहाँ पे यक्स पे काट ही नहीं रहा है। यक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें चलो,
इसमें अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो एक बार काट रहा है, यहाँ से मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक बार कट रहा है, तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसके जो शून्यक होंगे कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखो लाइन ऐसे गई ऐसे, तो कहाँ पे काटी, x को यहाँ पे और यहाँ पे, 2 स्थानों पे काटी है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें देखिए ये ऐसे गया, तो ये कितने स्थानों पे काटा, 2 स्थानों पे, एक यहाँ एक यहाँ, ये भी x का मान कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार फिर यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब इसके 4 शून्य होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, कितनी बार काटा, 3 बार, तो x का मान कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, तो आप मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सीख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर आप मिस किए, समझ लो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी आपको मिस हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, 100% है। तो कह रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसके जो है हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। ठीक है ना, दो चीज करना है, शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच क्या करना है, हमें संबंध ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, इसका खंड करो, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो बच्चों, यहाँ पे 10 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने अथवा घटाने के बाद 7 आए। तो अगर हम 10 का फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब जो फैक्टर बनेगा हमारा कितने का बनेगा, 5 और 2 का। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, इतना हो गया। अब कॉमन बताओ, कॉमन क्या होगा, x होगा, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 5 प्लस इसमें कितना बचा, 2, x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये और ये सेम है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है ना, इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेंगे यहाँ पे शून्य के लिए, शून्यक शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेचारा माइनस। ठीक है, तो एक शून्य यहाँ पे आ गया। अब दोबारा क्या करोगे, यहाँ पे x का मान निकालोगे, x प्लस 2 को रखोगे 0 के बराबर, और x का मान कितना आएगा, माइनस का 2। इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये मान हो गया। समझ में आया, ये आपको 2 शून्यक निकल गया। तो इन 2 शून्यकों को आपको क्या करना है, योग का और गुणनफल का दोनों को निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। देखो जब 2 शून्य निकल गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है ना, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपान में ए, इसके पहले बताया गया है। ठीक है ना, अब अल्फा का मान कितना है, माइनस का 5, और बीटा का मान क्या है, माइनस का 2। तो हो गया इतना, माइनस बी में अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे। ठीक है ना, ये बी होता है, तो माइनस बी का मतलब माइनस का 7, माइनस का 7 हो गया। ए का मतलब सबसे आगे वाला, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे -7 आ गया और यहाँ पे -7 आ गया। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये चेक हो गया कि ये सही है। ठीक है ना, ये हो गया शून्यकों का योग। ठीक है ना, अब शून्यकों का गुणनफल लगाना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपान में ए। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का 5 है और माइनस का 2 है। ठीक है, सी का मान यहाँ पे देखो कितना है, 10 है। कितना है, 10।
अपान में 1, ठीक है। 5 दूना के 10, 10 इक्वल टू 10, ये भी क्या हो गया, चेक हो गया। तो आप लोगों को ऐसे ही चेक करना है, इतना क्वेश्चन पूरा का पूरा लगा देना है। 100% है कि ये क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है ना। चलो, ये द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है। अगर आपको द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद बनाना है, अगर यहाँ पे बहुपद बनाना है तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, अगर आपको समीकरण बनाना है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये ही फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे देखो कह रहा है द्विघात बहुपद बनाना है आपको, ठीक है ना। कह रहा है द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ये पहला वाला योग है और ये क्या है, गुणनफल है। इसका मतलब ये पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे द्विघात 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 समीकरण, अरे बहुपद बनाना, सॉरी बच्चों, द्विघात बहुपद बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मान रखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, जो मान रखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1/4, यहाँ रखोगे 1/4 और यक्स प्लस यहाँ पे माइनस का 1 दिया गया है, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो, तो यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स और प्लस माइनस माइनस 1, ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुपद बनाया जाएगा। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे बहुपद बना लीजिएगा, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और दिया गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग टिक कर लीजिए और फुल पत्ती लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, फुल पत्ती, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है कि द्विघात बहुपद p-1 क्या दिया है, p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक दिया है, का एक शून्यक, का एक शून्यक, का एक शून्य कितना दिया है, -3, ठीक है। तो आपको p का मान ज्ञात करना है। देखो, शून्य का मतलब ये होता है कि अगर ये मान इस पे हम रख देंगे, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, शून्य क्या होता है, तो शून्य का मतलब होता है कि अगर हम इस पे x के स्थान पर मान रख देंगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बोलेंगे यहाँ पे x बराबर -3 रखने रखने पर, ठीक है, रख दो। तो रखोगे यहाँ पे जब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलोगे यहाँ पे p-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस p और यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 1, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, और किसके बराबर ये होगा, शून्य के बराबर होगा। p-1 ऐसे रहेगा, इंटू में 3 की स्क्वायर 9 होता है, प्लस माइनस माइनस 3p और प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 9p माइनस का 9 माइनस का 3p और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 9p है और ये 3p है, प्लस माइनस से घटेंगे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 6p और 9 और 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब 8 को उस तरफ भेज दो, तो 6p इक्वल टू 8 हो जाएगा, और p इक्वल टू कितना आएगा, तो p इक्वल टू आएगा 8/6। अब ये क्या होगा, कटेगा क्योंकि दो के कॉमन बन रहे हैं, तो 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा, 4/3, कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है। इस तरीके से ये मान आ जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि 2020 में आया हुआ है, हो सकता है कि अब की बार भी ये क्वेश्चन छप जाए। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों से उम्मीद ये है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।